भारत में इस वक्त नीट परीक्षा विवाद को लेकर घमासान अपने चरम पर है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए आगामी 21 जून को देश भर में नीट यूजी का री एग्जाम आयोजित करने जा रही है, लेकिन इस परीक्षा से ठीक पहले केंद्र सरकार ने एक ऐसा बड़ा फैसला लिया है जिसने पूरी टेक इंडस्ट्री और सोशल मीडिया जगत में हलचल मचा दी है। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा और परीक्षा की गोपनीयता का हवाला देते हुए भारत में मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम पर 22 जून तक के लिए अस्थायी प्रतिबंध यानी कि बैन लगा दिया है। इतना ही नहीं, टेलीग्राम के सबसे मुख्य फीचर यानी मैसेज एडिट फीचर को भी 30 जून तक के लिए पूरी तरह ब्लॉक कर दिया गया है। इस प्रतिबंध के बाद टेलीग्राम के फाउंडर और सीईओ पावेल डुरोव ने बेहद तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर गुस्सा जाहिर करते हुए कहा है कि भारत सरकार के इस कदम को एक बड़ी भूल बताया गया है। वहीं दूसरी तरफ टेलीग्राम कंपनी ने इस बैन के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है, जिस पर न्यायमूर्ति तेजस करिया की पीठ के समक्ष एक बेहद महत्वपूर्ण सुनवाई होने जा रही है। आइए इस वीडियो में हम पूरे विवाद की इनसाइड स्टोरी जानते हैं। हम जानेंगे कि सरकार ने टेलीग्राम को ही निशाना क्यों बनाया, सीईओ पावेल डुरोव ने अपनी सफाई में क्या दलीलें दी हैं और दिल्ली हाईकोर्ट में क्या हुआ। आइए सबसे पहले बात करते हैं टेलीग्राम के सीईओ पावेल डुरोव की, जिन्होंने सरकार के इस बड़े फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई है। डुरोव ने सोशल मीडिया पर खुलकर कहा कि भारत सरकार का ये फैसला समझदारी भरा नहीं है। उन्होंने अपनी सफाई में 3 बड़े बिंदु सामने रखे हैं। पहला बिंदु, 15 करोड़ आम यूजर्स को सजा। पावेल डुरोव ने कहा है कि इस बैन से उन लोगों को कोई सजा नहीं मिल रही है जिन्होंने असली पेपर लीक किया है या घोटाला किया है, बल्कि इसकी सजा भारत के उन 15 करोड़ से अधिक आम और वैध यूजर्स को भुगतनी पड़ रही है जो अपने रोजमर्रा के काम, पढ़ाई और बिजनेस के लिए टेलीग्राम का इस्तेमाल करते थे। दूसरा बिंदु, उन्होंने कहा कि सैकड़ों चैनल्स पर एक्शन। उन्होंने दावा किया है कि टेलीग्राम हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा था। पिछले कुछ हफ्तों में टेलीग्राम की टीम ने भारत में सक्रिय ऐसे सैकड़ों चैनल्स को ढूंढकर डिलीट किया है जो परीक्षा का लीक मटेरियल या स्कैम से जुड़ी चीजें फैला रही थी। तीसरा बिंदु है फीचर में सुधार का दावा। उन्होंने कहा है कि कंपनी अपने एडिटेड लेबल को और ज़्यादा पारदर्शी और साफ दिखाने पर काम कर रही है ताकि कोई भी पुरानी तारीख का गलत फायदा उठाकर फ्रॉड ना कर सके। इसके साथ ही डुरोव ने इशारों में व्हाट्सएप और सिग्नल जैसे दूसरे ऐप्स पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सिर्फ टेलीग्राम को ब्लॉक करने से कुछ नहीं रुकने वाला, क्योंकि पेपर लीक करने वाले शातिर लोग अब दूसरे मैसेजिंग ऐप पर शिफ्ट हो गए हैं। इनका सीधा सवाल था कि कार्यवाही सिर्फ टेलीग्राम पर ही क्यों की गई। इतना ही नहीं, डुरोव ने दूसरी पोस्ट में रिलायंस पर डिजिटल जासूसी या यूं कहें कि डिजिटल तोड़फोड़ का आरोप लगाया है। डुरोव ने अपने पोस्ट में लिखा कि भारतीय टेलीकॉम कंपनी रिलायंस बीजीपी हाईजैकिंग नामक एक शातिर तरीके के जरिए भारत के बाहर लाखों यूजर्स के टेलीग्राम तक पहुंच को बाधित कर रही हैं। ये तोड़फोड़ पूरी तरह से जानबूझकर की गई गलती है, क्योंकि रिलायंस ने हमारी कई शिकायतों और रिपोर्ट्स को नजरअंदाज किया है। डुरोव का कहना है कि ये कोई मामूली तकनीकी खराबी या नेटवर्क ग्लिच नहीं है। ये एक सोची समझी रणनीति है जिसके तहत भारत के बाहर बैठे टेलीग्राम यूजर्स की सेवाएं प्रभावित हो रही हैं ताकि टेलीग्राम का बिजनेस ठप हो सके। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये बीजीपी क्या होता है, जिसका जिक्र डुरोव ने किया। इंटरनेट की दुनिया में बीजीपी यानी बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल इंटरनेट का एक तरह का जीपीएस होता है। ये तय करता है कि आपका डेटा इंटरनेट के किस रास्ते से होकर सबसे तेजी से अपनी मंजिल तक पहुंच रहा है। बीजीपी हाईजैकिंग तब होती है जब कोई बड़ा नेटवर्क ऑपरेटर गलत तरीके से इंटरनेट के इस नक्शे को बदल देता है। जैसे कि मान लीजिए आपको दिल्ली से मुंबई जाना है, लेकिन कोई साइन बोर्ड बदलकर आपको कोलकाता की तरफ भेज दे। ठीक वैसे ही रिलायंस पर आरोप लगाया गया है कि उसने टेलीग्राम के ट्रैफिक के रास्ते को हाईजैक करके उसे कहीं और मोड़ दिया, जिससे लाखों यूजर्स फोन में टेलीग्राम चलाना बंद हो गया है। इस खतरे को देखते हुए डुरोव ने दुनिया भर के नेटवर्क ऑपरेटर्स को एक सख्त चेतावनी और सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि वैश्विक इंटरनेट ऑपरेटर्स रिलायंस के ऑटोनोमस सिस्टम नंबर AS18101 से आने वाली किसी भी अनधिकृत बीजीपी घोषणा को स्वीकार न करें ताकि इस रूट हाईजैकिंग को रोका जा सके। डुरोव ने कहा है कि उन्हें अब इस बात पर कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर भारत में टेलीग्राम को पूरी तरह बैन करने की हालिया मांगों के पीछे भी यही कारोबारी हित काम कर रहे हों। अब बात करते हैं इस आरोप के पीछे के एक सबसे बड़े ट्विस्ट की। पावेल डुरोव ने इस पूरे मामले को सीधे वैश्विक बाजार की प्रतिद्वंदिता से जोड़ दिया है।
उन्होंने अपने बयान में मेटा और व्हाट्सएप का खास तौर पर जिक्र किया। हम सब जानते हैं कि रिलायंस जियो ने मेटा की बहुत बड़ी हिस्सेदारी है और मेटा ही व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी है। भारत और दुनिया के बाजारों में व्हाट्सएप और सबसे बड़ा और इकलौता कॉम्पिटिटर अगर कोई है तो वो है टेलीग्राम। डुरोव का इशारा साफ है कि रिलायंस अपने पार्टनर मेटा को फायदा पहुंचाने के लिए टेलीग्राम को कमजोर करने के लिए इस तरह के नेटवर्क हथकंडे अपना रहा है। हालांकि यहाँ ये बात बताना बेहद जरूरी है कि इस वक्त रिलायंस, मेटा या व्हाट्सएप की ओर से इन आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है और न ही स्वतंत्र रूप से पावेल डुरोव ने इन तकनीकी दावों की पुष्टि की है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर भारत सरकार और एनटीए ने अचानक इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? क्या वाकई टेलीग्राम पर कुछ गलत हो रहा था? जांच एजेंसियों की माने तो इस बैन के पीछे टेलीग्राम का एक खास फीचर जिम्मेदार है और वो है मैसेज एडिट फीचर। एनटीए की जांच में एक बहुत बड़ा खेल सामने आया है। कुछ संगठित गिरोह और चैनल एडमिन परीक्षा खत्म होने के बाद अपने पुराने, मतलब कि जैसे ही परीक्षा से एक दिन पहले के मैसेजेस को एडिट कर देते थे, वे उस पुराने मैसेज से असली क्वेश्चन पेपर की फोटो अपलोड कर देते थे। चूंकि मैसेज की ओरिजिनल टाइमिंग पुरानी दिखाई देती थी, इसलिए इसका इस्तेमाल इंटरनेट पर ये झूठ और अफवाह फैलाने के लिए किया जा रहा था। वो बता रहे थे कि पेपर परीक्षा शुरू होने से पहले ही लीक हो गया था। एनटीए ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि टेलीग्राम पर पेपर लीक डेट, रीनेट 2026 और प्राइवेट माफिया जैसे नामों से फर्जी चैनल बनाकर छात्रों और उनके माता पिता को डराया जा रहा था और उनसे फर्जी पेपर के बदले हजारों लाखों रुपए ठगी की जा रही थी। इसी डिजिटल साजिश को रोकने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत ये कड़ा एक्शन लिया है। सरकार के इसी आदेश के खिलाफ टेलीग्राम ने अब देश की न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाया है। टेलीग्राम का कहना है कि ये प्रतिबंध पूरी तरह से अनुचित है और इसके खिलाफ न्यायिक समीक्षा होनी ही चाहिए। न्यायमूर्ति तेजस करिया की पीठ ने मामले की संवेदनशीलता और 21 जून को होने वाली परीक्षा को देखते हुए ये याचिका प्रारंभिक सुनवाई करने का फैसला लिया है। दिलचस्प बात यह है कि केवल टेलीग्राम ही नहीं बल्कि डिजिटल अधिकारों के लिए काम करने वाली संस्था इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन यानी कि IFF ने भी सरकार के इस कदम पर गंभीर सवाल उठाए हैं। IFF का तर्क है कि IT एक्ट की धारा 69A सरकार को ये अधिकार नहीं देती कि वह किसी एक गड़बड़ी के कारण पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म को ही बंद कर दे या उसके फीचर्स को बदलने का हुक्म जारी कर दे। IFF ने सरकार के इस मांग की टेलीग्राम पर लगाए गए प्रतिबंध से जुड़े आधिकारिक आदेश और NTA की सिफारिश को तुरंत सार्वजनिक किया जाए। तो नीट 2026 री एग्जाम से पहले ये मामला अब एक बहुत बड़ी कानूनी और तकनीकी जंग में बदल चुका है। एक तरफ जहां सरकार का मकसद 19 जून की परीक्षा को हर हाल में पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है, वहीं दूसरी तरफ करोड़ों यूजर्स की प्राइवेसी और डिजिटल फ्रीडम पर सवाल खड़ा हो गया है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या परीक्षा की सुरक्षा के लिए टेलीग्राम को बैन करना सही फैसला है या CEO पावेल डुरोव की बात में दम है? हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं जागृति, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।